सोचिए क्या होगा अगर आपकी ज़िंदगी भर की कमाई छुट्टियों में ख़त्म हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ 2008 से 2011 के बीच, जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। उस तूफान का इंडिया में सबसे बड़ा झटका किसी को लगा तो वो था सहारा ग्रुप। एक तरफ जहां इन्वेस्टर्स क्राइसिस के डर से अपना पैसा निकाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नए लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दिया था। इसके चलते सहारा पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर आ चुका था। और तब सहारा ने सोचा आईपीओ लाते हैं, शायद कुछ संभल जाए। किसी भी कंपनी को अगर अपना आईपीओ लॉन्च करना होता है तो उसे अपनी कंपनी का प्रोस्पेक्टस सेबी को सबमिट करना पड़ता है। बेसिकली प्रोस्पेक्टस एक तरीके से कंपनी का बायोडाटा होता है, जिसमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स एंड फ्यूचर गोल्स दिए जाते हैं। सहारा ने भी अपना प्रोस्पेक्टस सेबी को सबमिट किया, लेकिन जैसे ही सेबी ने उसकी जांच शुरू की तो सहारा ग्रुप के फंडिंग प्रोसेस में सेबी को एक बहुत बड़ा फॉल्ट नज़र आया, जो कि रूल्स के सख्त खिलाफ था। सेबी की परमिशन के बिना सहारा की दो कंपनी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट ने ओएफसीडी के थ्रू 2.5 से 3 करोड़ इन्वेस्टर से 24,000 करोड़ इकट्ठा किए थे। बेसिकली ओएफसीडी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी आम लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकती है और फिर एक निश्चित समय के बाद उन पैसों को इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ता है। लेकिन ओएफसीडी की गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर आप 50 से ज़्यादा लोगों का ओएफसीडी इशू कराते हैं तो आपको सेबी की परमिशन लेनी ज़रूरी है। और यही सहारा ने रूल तोड़ दिया। सेबी ने तुरंत सहारा ग्रुप को नोटिस भेजा और उन्हें ऑर्डर दिया कि वो अपने सारे इन्वेस्टर्स को जल्द से जल्द 15% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करें। लेकिन सवाल ये था, जो कंपनी ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हो, वो करोड़ों लोगों का पैसा कैसे चुकाती? और जब कंपनी पैसा वापस नहीं कर पाई तो 2014 में सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय को जेल भेज दिया गया। 2.5 करोड़ लोग अपना पैसा कभी देख ही नहीं पाए और 24,000 करोड़ डूब गए। ये था सहारा स्कैम।